जो अपनी मनरेगा स्कीम थी उसी को ही अब वीबीजी रामजी के नाम से जाना जा रहा है। तो सर ये वीबीजी रामजी क्या है? वी की बात करें तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो अपने पहले मनरेगा के अंदर पढ़ रहे थे लगभग वैसा ही अपने वीबीजी रामजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर भी रूरल एम्प्लॉयमेंट की बातें होती थी, इसके अंदर भी रूरल एम्प्लॉयमेंट की बातें होगी। ठीक है भाई, उसके अंदर भी जो गांव के लोग थे उनको काम करने के लिए कुछ फैसिलिटीज दी जाती थी जिसके कारण से वो अपनी आजीविका चला सके, और इसके अंदर भी अपने कुछ सिमिलर वैसी ही चीजें पढ़ेंगे। हाँ, कुछ डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, उन सभी के बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये जो अपने मनरेगा स्कीम थी ये लॉन्च कब की गई थी भाई? 2005-6 के अंदर। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या था? जो अपने मनरेगा स्कीम थी उसका मेन काम था कि जितने भी अपने रूरल में जो लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको काम करने के लिए मिले, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। उसी चीज को मॉडिफाई करके अभी 2025 के अंदर अपन ने वीबीजी रामजी बोल दिया भाई। अब ये जो मनरेगा स्कीम थी ये एक्ट पास हुआ था, कब पास हुआ था? 2005-6 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ने इसको इंप्लीमेंट किया था। और उसके साथ साथ में हालांकि ये सेंट्रल स्कीम थी मनरेगा, पर उसके बावजूद इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करवाती थी। किसको ये रोजगार देना है, किसको नहीं देना, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज के लिए एलिजिबल है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, ये सारी की सारी चीजें अपने को कौन बताता था? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कौन बताता था? स्टेट गवर्नमेंट ही बताती थी। ठीक है भाई, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर चेंज करके जिसको अपन ने वीबीजी रामजी बोल दिया। सबसे पहले अपने एक बार पहले मनरेगा की बात कर लेते हैं। जब अपने मनरेगा की बात करते हैं तो लॉन्च ईयर कौन सा है भाई? 2005-6 है। इसके अंदर क्या बोला जाता था कि यहां पे 100 दिन की गारंटेड आपको वर्क मिलेगा जिसका आपको पैसा मिलेगा, पर वो भी अभी चेंज करके कुछ अलग कर दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसको जो अपने लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था भाई। उसके बाद में ये जो मनरेगा है इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। कुल मिला के यहाँ पे, क्योंकि सीधी सी बात है जो लोग पढ़े हुए हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो मनरेगा में क्यों काम करेंगे भाई? उनके पास में तो ऑलरेडी रोजगार है या फिर वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो मेन फोकस रखा गया था वो किसका था भाई? अनस्किल्ड लेबर का था, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए था। अब इसका नेचर क्या था? डिमांड ड्राइवन फॉलबैक ऑप्शन, नो वर्क इज अवेलेबल। अगर कोई भी काम अवेलेबल नहीं है, काम उपलब्ध न होने पर मांग आधारित अंतिम विकल्प माना जाएगा। ठीक है भाई, उसके साथ साथ में इसके की पॉइंट्स क्या क्या है कि रोजगार की कानूनी गारंटी देना, उसके साथ साथ में ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया गया था। ये अपन ने एक टर्म सुनते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो अपनी स्कीम है वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेस है। मतलब केवल ये नहीं है कि ऊपर बैठ के जो प्रधानमंत्री है वही इसको चला रहे हैं, नहीं, जो ग्राम पंचायत है मेनली उनका काम होता है इसको लागू करना, इसको इसका सब कुछ देखना। इसीलिए अपने बोल सकते हैं कि इसके अंदर सर दिख नहीं रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई? नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर किस चीज की दिक्कत आ रही है? दिख क्यों नहीं रहे हैं? चलिए भाई, उसके बाद में अपने को मालूम है कि पहले ये जितना भी अपना ये काम होता था मनरेगा के अंडर में, वो अपन ने क्या क्या देख लिया कि सबसे पहले 100 दिन की गारंटी थी। पर यहां पे जब से ये लागू हुआ है अपने वीबीजी रामजी, उसके बाद में 125 दिन की गारंटी लागू कर दी गई है। ठीक है भाई, उसके साथ साथ में अभी जितना भी देखो भाई, अब इसके अंदर ये जो अपना जितना भी स्कीम है मनरेगा, इसके अंडर में एक कार्ड इश्यू किया जाता है। जितने भी लोग जिनको ये काम मिलता है मनरेगा के अंडर में, उनको एक कार्ड इश्यू किया जाता है। उस कार्ड को देख के ही उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है, उनको काम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में जब भी ये जॉब कार्ड इश्यू किया जाता है, वर्क मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन द 15 दिन। और अगर आप लोगों को जब से इसके अंदर आप लोगों ने रजिस्टर किया है उसके विद इन 15 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है। अगर नहीं भी की जाती फिर भी आपको पैसा मिलेगा। इसीलिए ये गारंटी होती है कि विद इन 15 डेज आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और पहले जब स्टार्टिंग में अपने मनरेगा चलती थी उस टाइम सेंट्रल फंड प्रोवाइड करती थी। एक देखो, दो चीज होती है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी या फिर कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। सबसे पहले अगर अपने सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करते हैं तो ये कोई भी स्कीम वो सेंट्रल सेक्टर होगी या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगी, दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले कि उसकी फंडिंग कौन दे रहा है। अगर उसकी फंडिंग केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो वो क्या हो जाएगी भाई, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो जाएगी। वहीं अगर ये शेयर हो, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो कि कुछ जो फाइनेंशियल बर्डन है वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और कुछ जो फाइनेंशियल बर्डन है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, तो उसको अपने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है। ठीक है भाई। पर सर यहां पे तो अपने अगर मनरेगा की बात करें, अगर अपने मनरेगा की बात करें तो वो तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पर उसमें तो पैसा भी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। फिर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों हुई बताइए। क्योंकि जो भी अपने कोई भी स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर होगी या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगी, दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज कि वो उसका जो पैसा है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो पूरा कौन उठा रहा है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उठाती है तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है। ठीक है भाई। पर एक फैक्टर और होता है जो भी ये डिसाइड करता है कि ये सेंट्रल सेक्टर होगी या फिर स्टेट अपने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगी, वो ये है कि उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, उसकी पूरी जांच पड़ताल कौन कर रहा है। अगर जांच पड़ताल वहां पे अपने स्टेट गवर्नमेंट करती है, अगर उसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करवाती है तो भी वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। इस चीज का ध्यान रखना। केवल ये नहीं कि अगर पैसा पूरा का पूरा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, नहीं। उसके पैसे के साथ साथ में अगर इंप्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। अदरवाइज वो किस में आ जाती है भाई, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आ जाती है। ठीक है भाई। अब अपन ने ये चीज देख लिया कि पहले 2000 अपने 5 के अंदर 2005-6 के अंदर मनरेगा का इंप्लीमेंटेशन हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लागू किया था। 100 दिन की वर्क गारंटी प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है भाई। पर जब अपने अभी बात करते हैं वीबीजी रामजी के अंदर, तो वहां पे 125 डेज का वर्क आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है भाई। पर अभी पहले तो पूरा का पूरा जो 100% फंडिंग है वो कौन देता था। चलो एक काम करते हैं, अपने थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, मनरेगा और उसके साथ साथ में वीबीजी रामजी। इसके बात करें तो मनरेगा की बात करते हैं, इसमें 100 डेज की वर्क गारंटी थी। 100 डेज की वर्क गारंटी प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है भाई। वहीं अगर अपने वीबीजी रामजी की बात करें तो यहां पे 125 डेज की वर्क गारंटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है भाई। यहां पे मनरेगा की अगर अपने बात करें तो ये 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। फंडिंग कौन देता था भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। पर अगर अपने वीबीजी रामजी की बात करते हैं तो इसके अंदर सेंट्रल प्लस जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का स्पॉन्सरशिप चलता है, दोनों का रेशियो चलता है। तो यहां पे सेंटर की बात करते हैं, जनरल स्टेट के अंदर 60-40 की बात, 60-40 चलता है। अगर अपने जनरल स्टेट्स की बात करें, अगर अपने जनरल स्टेट की बात करते हैं तो 60-40 चलता है। वहीं अगर अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो उसके अंदर 90-10 चलता है। और अगर अपने यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो कितना है भाई, 100-0 चलता है। तो ये रहता है अपना फंडिंग पैटर्न। ठीक है भाई। अब अपने को यह मालूम चल गया कि मनरेगा के अंदर 100 डेज की वर्क गारंटी है। यहाँ पे वीबीजी रामजी 125 डेज प्रोवाइड करते हैं। 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो 60:40 के अंदर देती है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90-10 में देती है। वहीं यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 100-0 में देती है। ठीक है भाई। अब जो मनरेगा है उसके अंदर पहले किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी नहीं, छुट्टी मतलब अगर मान लो पहले आप लोगों ने ये चीज फील की होगी कि जब भी पहले हार्वेस्टिंग सेशन आता था, हार्वेस्टिंग का टाइम आता था, उस टाइम जो अपने लेबर है उसकी बहुत ज्यादा कमी होती थी। लोगों को लेबर मिलता ही नहीं था काम करने के लिए खेतों के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनरेगा के अंदर काम वहां जाके कुछ करना होता नहीं था, वहां जाके आराम से बैठ जाते थे और पैसे भी मिल जाते थे। पर अब खेतों में तो काम करना पड़ेगा भाई, खेतों से अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए इनको क्या है कि कोई भी अपने कभी भी जब मन चाहे उस टाइम इनको पैसा मिल जाता था, तो उस टाइम काम मिल जाता था। पर यहाँ पे वीबीजी रामजी के अंदर इन्होंने बोल दिया कि 60 दिन की हार्वेस्टिंग सेशन के अंदर 60 डेज ऑफ रहेगा हार्वेस्टिंग सेशन के अंदर। कब भाई, हार्वेस्टिंग के अंदर, ताकि जो किसान लोग हैं हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर, लिख लो हार्वेस्टिंग टाइम के बाद,
तो यहाँ पे क्या है 60 डेज ऑफ रहेगा, जिसके अंदर ताकि हार्वेस्टिंग टाइम के अंदर जो अपने किसान भाई लोग हैं उनको फंडिंग मिल सके। ठीक है भाई। उसके बाद में अब अपन ने यहां बात कर ली, यहां पे क्या था कि जो अपने पूरा का पूरा जितना फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, उधर अपने कौन देता था भाई, स्टेट और जो अपने सेंटर है दोनों देते थे। उसके बाद में 2025 में जब अपने ये लॉन्च हुई वीबीजी रामजी, तो उसके बाद से 125 दिन का काम प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म्स है वो कौन लेके आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रीस्ट्रक्चरिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड एक्सपांडेड लाइवलीहुड सपोर्ट अलाइंड विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स। मतलब इनके अंदर पहले अपने को शॉर्ट टर्म था कि हाँ भाई बस लोगों को अपने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो ताकि उनको काम मिल सके, उनको पैसा मिल सके। पर यहाँ पे जब से ये वीबीजी रामजी लागू किया है उसके बाद में इनका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो गया कि अभी अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, अभी अपने को जो लोग हैं उनकी इनकम इंक्रीज करनी है। पहले केवल और केवल इनकम का एक फोकस था, पर अभी क्या है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अपने उस चीज के अंदर आ गया। उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं कि ये पूरी की पूरी जो मनरेगा स्कीम थी उसको एक तरीके से अपन ने रिप्लेस किया है। ठीक है भाई। उसके बाद में अब 4 पिलर्स है जो अपन ने चेंजेस किए हैं, उसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। जो ड्यूरेबल एसेट्स है उनके ऊपर क्या है कि जो ग्रामीण बुनियादी जो ढांचा है उसका इंप्रूवमेंट करना। उसके साथ साथ में जो लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन और स्किल डेवलपमेंट करना, जो लोग है उनकी आजीविका को तो बढ़ाना है ही, उसके साथ साथ में उनको कौशल विकास प्रोवाइड करना, डिजिटल गवर्नेंस प्रोवाइड करना ताकि जो लोग हैं उनको स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया जा सके, वो उनको लैपटॉप वगैरह या फिर जो भी अपने नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हैंडल करना आना चाहिए। उसके साथ साथ में इंटीग्रेशन विद विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ में एकीकरण करना आना चाहिए उनको। उसके बाद में मनरेगा की बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि डिमांड ड्राइवन फॉलबैक था। मतलब अगर डिमांड होती थी तो उस टाइम क्या कि उनको बुला लिया जाता था, वेलफेयर स्कीम्स के रिगार्डिंग क्या है उनको हेल्प की जाती थी। और मेन जो फोकस था वो मजदूरी पर ज्यादा ध्यान था कि हाँ भाई लोगों को वेजेस मिलने चाहिए। पर अभी जब से वीबीजी रामजी आई है उस टाइम अपने उसके बाद में अपना क्या है कि लोगों को नियोजित संपत्ति निर्माण करना ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलप हो सके, डेवलपमेंट मिशन के अंदर लोगों का हेल्प हो सके, विकास मिशन के अंदर। उसके साथ साथ में प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस हो सके, जो उत्पादकता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जा सके। ठीक है भाई। अब पूरा का पूरा सबसे पहले लॉन्च की बात करें तो मनरेगा को कब लॉन्च किया गया था, 2005 के अंदर। वीबीजी रामजी को 2025 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद में मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले भी ये रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ उसी के साथ में अभी आती है। गारंटी की बात करते हैं तो पहले 100 दिन की गारंटी होती थी, अभी कितनी है भाई 125 दिन की गारंटी कर दी गई है। ठीक है। लीगल राइट्स की बात करते हैं, पहले लीगल राइट्स था, अभी क्या है कि कुछ मॉडिफाइड फ्रेमवर्क्स वगैरह बना दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा काम होएगा। ठीक है। उसके बाद में नेचर की बात करते हैं तो पहले केवल और केवल डिमांड होती थी, अगर मांग होती थी तो उसी टाइम अपने को काम मिलता था। पर अभी क्या है कि प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल्स बना दिए गए हैं कि हाँ भाई अपने को जरूरत हमेशा डिमांड रहेगी ही, अपने को बस जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसके ऊपर डेवलपमेंट करवाना है। मेन फोकस पहले वेज इंप्लॉयमेंट था और अभी जो मेन अपने फोकस है वो इंप्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों है, रोजगार प्लस बुनियादी ढांचा दोनों है। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होता था, पर अभी जो अपने जब से वीबीजी रामजी आया तब से अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा वो जोर दिया है। फिर अपने बात करते हैं डिजिटल गवर्नेंस की, तो वहां पे अभी पहले डिजिटल गवर्नेंस ज्यादा नहीं किया जाता था, मतलब लोगों को डिजिटल के रिगार्डिंग उतना ज्यादा नहीं बताया जाता था। पर अभी की बात करें तो अभी ये जो अपना डिजिटल गवर्नेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ साथ में एसेट क्रिएशन, अगर अपन संपत्ति निर्माण की बात करें तो वो पहले संपत्ति निर्माण सेकेंडरी पोजीशन पे था, पहले जो प्राइमरी पोजीशन पे था वो लोगों को वेज प्रोवाइड करना था, लोगों को वेतनिक रोजगार देना था। पर अभी क्या है, अभी अपना मेजर ऑब्जेक्टिव है कि अपने जो अपने एसेट्स है, अपनी संपत्ति है देश की, उसको अपने और ज्यादा निर्माण करना। फ्रेमवर्क क्या था पहले कि वेलफेयर स्कीम थी, हाँ ठीक है लोग हैं, लोगों के पास में रोजगार नहीं है तो उनको रोजगार दे दो। पर अभी क्या है, अभी इसका डेवलपमेंट मिशन है कि अपने भारत देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, केवल रोजगार से काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई। चलिए ये पूरा का पूरा वही है कि जो अपने मनरेगा गारंटी स्कीम 100 दिन की थी अभी उसको 125 दिन को कर दिया है जब से अपना वीबीजी रामजी आया। पहले डिमांड ड्राइवन स्कीम थी, जब डिमांड होती थी उस टाइम उस स्कीम की जरूरत होती थी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लानिंग और लाइवलीहुड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इसका काम चल रहा है। ठीक है भाई।
सर एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए, किस चीज की बतानी है भाई फुल फॉर्म? कहीं वीबीजी राम जी की फुल फॉर्म तो नहीं पूछ रहे आप? विकसित भारत रोजगार फॉर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है भाई। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं मनरेगा के अंडर में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज पेएबल इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन। मनरेगा के अंतर्गत कार्य न देने पर बेरोजगारी भत्ता कब देय होता है? 7 दिन के अंदर, 10 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन? बताइए भाई। देखो जो वीबीजी राम जी है उसकी फुल फॉर्म सुन लो एक बार, जिनको नहीं आती या फिर जिनको थोड़ा बहुत डाउट है। उसमें सबसे पहले वीबी है जिसका मतलब है विकसित भारत, फिर जी है गारंटी, ठीक है, वीबीजी राम जी, आर मतलब हो गया रोजगार, ए मतलब आजीविका और एम का मतलब क्या हो गया भाई? मिशन हो गया। ठीक है भाई, चलिए भाई क्या हो जाएगा भाई इसका? कौन से के साथ जाओगे? बहुत बढ़िया, 15 डेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कॉस्ट इज फुल्ली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर मनरेगा। मनरेगा में कौन सी लागत केंद्र सरकार पूरी वहन करती है? स्किल्ड लेबर, मटेरियल कॉस्ट, अनस्किल्ड लेबर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? यहां पे मनरेगा के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, वीबीजी राम जी के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा। बहुत बढ़िया काजल, डार्क रिदम बहुत बढ़िया, शुभम, मनु वेरी गुड, सत्येंद्र वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, रेखा वेरी गुड, रोशन बहुत बढ़िया भाई, सौरभ, आयुष बहुत बढ़िया, प्रदीप बहुत बढ़िया, काजल बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। क्या हो जाएगा इसका? अनस्किल्ड लेबर हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, मनरेगा गारंटी एम्प्लॉयमेंट टू। मनरेगा रोजगार की गारंटी किसको देता है? इंडिविजुअल को, व्यक्तिगत को, रूरल हाउस होल्ड को, ग्रामीण परिवार को, केवल फार्मर्स को या फिर पंचायती मेंबर्स को या फिर पंचायत सदस्य को? किसको देता है भाई? हर्षिता बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, यदु बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मनु गुड, शुभम, ज्योति, नेहा, आयुष, हर्षिता, बहुत बढ़िया। सब लोग बी के साथ जा रहे हो भाई? ये डी के साथ कौन उठा है भाई? सौरभ कुमार, डी कैसे हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा इसका? रूरल हाउस होल्ड, जो ग्रामीण परिवार होते हैं उनको इसमें गारंटी दी जाती है रोजगार के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्या भाई, मनरेगा गारंटीज एम्प्लॉयमेंट फॉर। जो मनरेगा रोजगार की गारंटी देता है किस चीज, कितने दिनों के लिए? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन या फिर 120 दिन? मनरेगा की बात कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा है भाई? मनरेगा की बात कर रहा है, ये वीबीजी राम जी की बात नहीं कर रहा। नेहा, फार्मर्स ओनली कैसे होएगा? यहां पे ध्यान रखना, ये मनरेगा की बात कर रहा है, वीबीजी राम जी की बात नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। हाँ ये सौरभ, ये पंचायत में आएगा, ये चीज सही है। जो पंचायत है वो अपने इसको लागू कराती है, इसको इंप्लीमेंट करवाती है, पर जो ये रोजगार दिया जाता है ये रूरल हाउस होल्ड के लोगों को दिया जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया विपिन, रेखा, हर्षिता, जय किशन, यदु, बहुत बढ़िया भाई। किसके साथ जाओगे? 100 दिन के साथ चले जाओगे, 100 डेज के साथ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच मिनिस्ट्री हैंडल्स मनरेगा। मनरेगा किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर लेबर मिनिस्ट्री? मैंने आप लोगों को सभी को पिछली क्लास के अंदर जितने भी अपने एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में जितनी भी स्कीम्स आती है वो सारी की सारी एक जगह पे लिखवाई थी भाई। होप आप सभी को याद होगी। किस किस को याद है जितनी भी स्कीम्स है जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है वो सभी?
ऐसे कौन कौन है जिनको जितनी भी स्कीम्स मैंने एक स्लाइड के अंदर लिखवाई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है, वो सारी की सारी किसको याद है भाई? बहुत बढ़िया भाई, सभी बहुत बढ़िया। चलिए भाई, इसका क्या हो जाएगा? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वुमेन पार्टिसिपेशन इन मनरेगा मिनिमम। मनरेगा में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी कितनी है? 25%, 33%, 40% या फिर 50%? बताइए भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइए। बहुत बढ़िया प्रिया, विवेक, वेरी गुड। सारी तो नहीं है सर, पर याद है, सारी याद कर लो भाई ज्योति, क्योंकि वो वहां से एक दो क्वेश्चन पक्का आने, जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स लिखवाई है उनके अंदर से, वहां से उस एक स्लाइड से एक दो क्वेश्चंस पक्के आने हैं। बताइए भाई। बहुत बढ़िया, इसका क्या हो जाएगा भाई? 33% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड अंडर मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत कौन सा कार्य अनुमेय है? वाटर कंजर्वेशन, फैक्ट्री वर्क, आईटी सर्विसेज या फिर ऑफिस वर्क? बताइए भाई। मैं वो क्लास मिस कर दिया सर की डेट पर क्लास हुआ था, किस डेट पर क्लास हुआ था?